वेलकम टू माय चैनल ऐना वहाब ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं उन तमाम लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो मेरे चैनल पे नए आए हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहें और उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो फिर चलते हैं आज की ये मज़ेदार बाल्टी गोश्त की रेसिपी की तरफ। देखते हैं कि ये किस तरह से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाल्टी गोश्त बनाने के लिए जो हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है। ये मैंने उबाल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के मैंने इस बीफ को उबाल के रख लिया है। और मसालों में जो जाएगा, आधी टीस्पून काली मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। और साबुत धनिया है, यहाँ पे इसको मैंने क्रश कर लिया हाथ से। गरम मसाला पाउडर है, ये भी हम 1 चम्मच ले लेंगे, 1 छोटी चम्मच ले लेंगे। अदरक ले लेंगे, यहाँ पे हम बारीक कटी हुई। हरी मिर्चों को बड़ा बड़ा काट लें, चॉप करके हम यहाँ पे हरा धनिया ले लेंगे। 1 प्याली यहाँ पे दही है। 4 हमने टमाटर ले लिए हैं यहाँ पर, जिसको हम अभी बारीक चॉप कर लेंगे। और 3 मीडियम साइज़ के हम प्याज ले लेंगे। अब हम यहाँ पर टमाटर और प्याज को चॉप करते हैं और फिर वापस आते हैं। हमारे टमाटर और प्याज चॉप हो गई है। अब हम तैयारी शुरू करते हैं। हमने पतीली में ऑयल डाल दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसको हमने हल्का गुलाबी करना है, ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का गुलाबी करना है कि थोड़ी सी प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट होती है तो हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं और थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो हमारा प्याज यहाँ पर अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसके अंदर गोश्त को ऐड करेंगे। गोश्त मैंने जो है बॉईल करके पहले से रखा हुआ था। और यहाँ पे जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और गोश्त को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भूनना है कि इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए। वैसे तो खैर बॉईल किया हुआ गोश्त है, स्मेल वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप इसको गोश्त को भून लें ताकि अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भून जाए। गोश्त हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और तमाम मसाले जो हमने दिए थे, धनिया, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, हल्दी, ये सब इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ मिक्स करके हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि टमाटर जो हमारे सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे और सब चीज़ें जो है मसाले आपस में घुल मिल जाएंगे। फिर इसको आके हम बाकी के धनिया वगैरह जो हमने काट के रखे थे उससे हम गार्निश करेंगे। दही डालना मैं भूल गई थी, मैं दही भी डलेगा। अब ये दही के पानी में और टमाटर के पानी में जो है वो अच्छे तरीके से घुल मिल जाएगा, पानी छोड़ेगा, उसमें पकेगा। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह। बस ये हमारा बाल्टी गोश्त तैयार हो जाएगा। हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। ये देखना, टमाटर सारे सॉफ्ट हो गए हैं, पानी जो है वो खुश्क हो गया है सारे।
सालन में से। अब इसके अंदर जो है हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च जो हमने रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे, और हरा धनिया डलेगा, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। बाकी हम जो है वो जब गार्निशिंग करेंगे उस टाइम डालेंगे। अब अगर आपको इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है जब गोश्त बॉईल करा था तो इसका पानी बचा हुआ है, तो मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि हम इसको चावलों के साथ खाने वाले हैं। तो हम इसको मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट का दम देंगे और फिर वापस आते हैं। हमारा बाल्टी गोश्त बन के तैयार है। मैं इसमें जो हूँ क्रीम डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है, आपके पास है तो आप डाल दें, वरना कोई इतना ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से, जल्दी जल्दी, और चूल्हा बंद कर देना है। अब हम आके इसको डिश आउट करके दिखाते हैं।